निर्जला एकादशी की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर पांडवों के साथ विचरण कर रहे थे, तब भीमसेन ने श्री व्यास जी से निवेदन किया, हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मुझे भूखा नहीं रहा जाता। मैं बलवान हूँ, मुझे निराहार रहना कठिन लगता है। कृपया मुझे ऐसे उपाय बताइए जिससे मुझे भी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाए और भूखा भी न रहना पड़े। तब श्री व्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम व्रतों का फल चाहते हो तो वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है निर्जला एकादशी। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन ना तो भोजन करना है, ना ही जल ग्रहण करना चाहिए। यदि कठिन व्रत है, परंतु इसका फल समस्त एकादशियों से अधिक है। भीम ने कहा, हे प्रभु, यह व्रत कठिन अवश्य है, किंतु यदि इससे सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है तो मैं इसे अवश्य करूँगा। तभी भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया और प्रभु विष्णु की आराधना की। रात्रि में जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दान दक्षिणा देकर स्वयं भोजन किया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे भीम, तुमने ये कठिन व्रत कर समस्त पापों का नाश किया है। यह व्रत समस्त तीर्थों, यज्ञों और व्रतों का अधिक पुण्यदायक है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार भीमसेन ने वर्ष में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत कर सभी एकादशी का फल प्राप्त किया। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, कथा श्रवण, दान और जागरण का विशेष महत्व है। इस व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी सभी व्रतों में सर्वोच्च मानी गई है। जो श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है।